नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम की 11 नई भर्ती निकली हैं। ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म भर के दिखाया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो जॉब एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है सीधा आपको, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 भर्ती आई हुई हैं। ठीक है, तो आपको सफाई कर्मचारी का मैं फॉर्म भर के दिखा देता हूं, क्योंकि सफाई कर्मचारी के सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। बाकी कोई भी डिटेल जो है जल्दी डाल दी जाएगी। फॉर्म की प्रोसेस सेम रहेगी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से भरना है। और भर्तियों में क्या कुछ अलग है इसके बारे में साथ में बताता चलूँगा, समस्या लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपको सबसे पहले अप्लाई पे क्लिक करना है, सभी के लिए यही ऑप्शन है। अप्लाई पे क्लिक करोगे, अप्लाई पे क्लिक करोगे जैसे ही आपके सामने फैमिली आईडी का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे फैमिली आईडी भर देनी है। जैसे मैं भर देता हूँ यहाँ पे मेरी फैमिली आईडी, और डिस्प्ले मेंबर पे क्लिक कर देना है। डिस्प्ले मेंबर पे क्लिक करते ही यहाँ पे सिलेक्ट मेंबर का ऑप्शन मांगेगा। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपकी फैमिली आईडी के मेंबर खुल के आएंगे, जो जो फैमिली आईडी में मेंबर हैं आपके। ठीक है, जो जो फैमिली आईडी में मेंबर हैं, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, वो भी उसका भी नाम शो करेगा यहाँ पे। तो आपको सिलेक्ट मेंबर कर लेना है। जैसे मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं मैंने एक कैंडिडेट का जो है नाम सेलेक्ट कर लिया है, और गेट वेरिफिकेशन ओटीपी पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद जो मोबाइल नंबर फैमिली आईडी से कनेक्ट है, ठीक है, उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा अब, और वही आपको भरना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओटीपी आ चुका ऊपर से। ठीक है, ये ऊपर भी देख सकते हैं 6321। तो मैं यहाँ पे भर देता हूँ उसको 6321, और इसको कर देता हूँ वेरीफाई ओटीपी। वेरीफाई ओटीपी होने के बाद जो सीधा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये चारों स्टेप यहाँ पे खुल गए हैं, और इन चारों स्टेपों को आपको कंप्लीट करना है। पहले स्टेप में कुछ भी नहीं है, आपकी फैमिली आईडी की डिटेल दिखाई देगी, और नीचे आपको नेक्स्ट या फिर अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी है, और मैं यहाँ पे जो है कन्फर्म करूँगा। तो स्टेप नंबर 2 पे चला जाऊँगा। कन्फर्म मैंने कर दिया है। अब मैं स्टेप नंबर 2 पे चला गया हूँ। आपको भी कन्फर्म करना है, पहले स्टेप में कुछ भी नहीं है। ठीक है, सीधा कन्फर्म आपको यहाँ पे करना है। कन्फर्म करने के बाद आप स्टेप नंबर 2 पे चले जाओगे, वहाँ से आपको जानकारी फिलअप करनी शुरू करनी है। तो दोस्तों, कन्फर्म करने के बाद आप स्टेप नंबर 2 पे आ जाओगे। स्टेप नंबर 2 पे यहाँ पे आपसे NS क्या हुआ सर्टिफिकेट मांगेगा। ठीक है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट है या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन का कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास, तो यहाँ पे सेलेक्ट करोगे यस और भर दोगे। अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हो ही ज़रूरी। अगर नहीं है तो यहाँ पे यस नहीं करोगे, नो रखोगे। और यहाँ पे जो अपना NS क्या वेब सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, साइट थोड़ी स्लो चल रही है, तो यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट के मेंबर पे यहाँ पे आपको दिखाई देगा। देखो, जैसे फिटर का सर्टिफिकेट आपके पास ITI का, या फिर मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट का है, तो इस तरीके से जो भी अगर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपके पास, इसमें सर्च कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट ये बहुत लंबी प्रोफाइल है। ठीक है, NS के वो सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे भर दोगे, नहीं तो आपको वापस यहाँ पे नो करना है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको भरने की, अगर आपके पास नहीं है तो। और नीचे आ जाओगे, यहाँ पे आई हैव रीड करोगे और आगे बढ़ जाओगे। ये देखो, इसको जैसे ही आप आई हैव क्लिक केयरफुली रीड ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इस पर क्लिक करोगे, जैसे ही यहाँ पे आपके पास कॉलम आ जाएगा ऐड एजुकेशन का। यहाँ पे आपको 10वीं 12वीं BA जो भी क्वालिफिकेशन है यहाँ पे ऐड करनी है। जैसे देख सकते हो यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। सबसे पहले 10वीं की मांगेगा ये। ठीक है, सबसे पहले 10वीं की जानकारी मांगेगा ये, वो 10वीं की फिलअप करनी है, फिर +2 की। इस तरीके से आपको अपनी क्वालिफिकेशन भरते चलना है। तो साइट स्लो है बिल्कुल। तो जैसे ही ऐड एजुकेशन पे आप सेलेक्ट करोगे, क्वालिफिकेशन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप 10वीं की क्वालिफिकेशन मांगेगा। सबसे पहले यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है आपको क्लास 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी क्वालिफिकेशन है आपके पास। ठीक है, वो भरनी है। DMC की PDF यहाँ पे अपलोड करोगे और सेव कर दोगे। ठीक है, वो सेव हो जाएगी। इसी तरीके से दोबारा ऐड
क्वालिफिकेशन पे क्लिक करोगे, फिर +2 की भर दोगे। इस तरीके से भरनी है। सीएससी सेंटर वाले से फॉर्म भरवाओगे या फिर कैफे पे भरवाओगे, ये सब जानकारी वहाँ पे सेव कर देंगे। नीचे आगे जाने के बाद आपको कन्फर्म और सेव कर लेना है क्वालिफिकेशन अपलोड करने के बाद। मेरे को ये फॉर्म भरना नहीं है, नहीं तो मैं बिल्कुल आपको बारीकी से फॉर्म भर के दिखा देता, ठीक है। और उसके बाद आपको जाना स्टेप नंबर 3 पे। कन्फर्म करोगे तो सीधे स्टेप नंबर 3 पे अपने आप ही आप चले जाओगे। स्टेप नंबर 3 पे क्या कुछ है जानकारी है, यहाँ पे पूछेगा आपसे आपका सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया और अदर डिटेल। अगर स्पोर्ट्स कोटे से हो तो यस करोगे और अपना जो है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। EWS हो तो यस करोगे और अपना EWS का सर्टिफिकेट चढ़ाना है। एक्स सर्विसमैन हो तो अपलोड कर देना अपना सर्टिफिकेट यस करके। अगर फ्रीडम फाइटर हो, ठीक है, FF में हो तो जो है अपना यस करके अपलोड कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पे देनी है जानकारी आपको, यहाँ पे आपको जानकारी देनी है कि अगर में कोई जॉब है, क्या फादरलेस हो, क्या पिता जो है आप 15 साल से छोटे थे जब गुजरा है, ठीक है, जब एक्सपायर हुए तो क्या 15 साल से छोटे थे, यहाँ पे यस नो में आपको जानकारी देनी है। उसके बाद करना है सेव, याद रहे सेव करना है। उसके बाद नेक्स्ट, सेव नहीं करोगे तो डाटा सेव नहीं हो जाएगा होगा और ये खाली रह जाएगा, तो नेक्स्ट पे बाद में जाना है, पहले सेव करके नेक्स्ट करना है। फिर जाओगे आप स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 पे आपको देनी है एक्सपीरियंस डिटेल और यहीं से आखिर में जाके जो है फीस की पेमेंट होगी, ठीक है। स्टेप नंबर 4 पे यहीं से आपकी फ़ीस पेमेंट होगी। दिखा देता हूँ क्या कुछ भरना है यहाँ पे। तो स्टेप नंबर 4 में आपको सबसे पहले पूछा जाएगी जॉब लोकेशन प्रेफरेंस। तो दोस्तों स्टेप नंबर 4 में आपको यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। 3 प्रेफरेंस भरनी है, पहला, दूसरी और तीसरी। 3 डिस्ट्रिक्ट भरोगे आपकी मनपसंद के, ठीक है। यहाँ पे देनी प्रेफरेंस की, पहला प्रेफरेंस कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी है। और नीचे यहाँ पे आएगी एक्सपीरियंस की डिटेल। यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे सेलेक्ट करके और यस कर दोगे। सेलेक्ट करके यस करोगे, जैसे ही यस करोगे तो नीचे जो है प्रोफॉर्मा खुल के आ जाएगा जहाँ का आपका एक्सपीरियंस है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे आपको रखना है नो, ठीक है। और यहाँ पे आई हैव रीड, केयरफुली रीड के पे क्लिक करोगे, जैसे ही नीचे कन्फर्म का ऑप्शन आ जाएगा। नेट में प्रॉब्लम चली हुई है अभी फ़िलहाल यहाँ पे, तो नीचे कन्फर्म का ऑप्शन आ जाएगा और मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलेगा नीचे, फाइनल सबमिट और मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो फाइनल सबमिट कर दोगे तो दोबारा कोई भी डॉक्यूमेंट आप खोल नहीं पाओगे, इसलिए फाइनल सबमिट करने से पहले अपना फार्म अच्छे से भर लेना है और उसके बाद ही फीस की पेमेंट करनी है। ये देख सकते हो, इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आएगा, फाइनल सबमिट और कैंसिल या विड्रॉल एप्लीकेशन, ठीक है। अगर फाइनल सबमिट कर दोगे तो चेंज नहीं कर पाओगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आपके पास जैसे फाइनल सबमिट करोगे मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आपको 236 रुपये काटने हैं। ATM कार्ड से भी काट सकते हो, पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम पे की जो है वॉलेट से भी काट सकते हो, UPI से भी काट सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू भी काट सकते हो। तो यहाँ पे जो है फिर उसके बाद आपको फेस पेमेंट करनी है। तो इस तरीके से आपको बारीकी से फॉर्म भरना है। अभी यही कह रहा हूँ कि फॉर्म को ध्यान से भरें। एक्सपीरियंस है तो यस करना है यहाँ पे, नहीं तो आपको आवश्यकता नहीं है। यस करके वापस नो कर दोगे, ये फाइनल सबमिट का ऑप्शन और आई हैव रीड वाला ये कॉलम करते ही फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। एक बार यस नो ज़रूर कर लेना यहाँ पे। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तब भी यस करके एक बार नो कर देना वापस, ठीक है, नहीं तो फाइनल सबमिट का ऑप्शन नहीं आता है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी किस तरीके से फॉर्म भरना है आपके लिए। बाकी का भी इसी तरीके से है, सिर्फ क्वालिफिकेशन का मैटर है। जो सेकंड स्टेप में आपने क्वालिफिकेशन भरी है वहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन अगर मान के चलो टैक्सेशन इंस्पेक्टर का भरना है तो आपको BA अपलोड करनी है वहाँ पे, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है सभी के अंदर। अगर एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, अगर एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस होना ही ज़रूरी है आपके पास। जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है उन पोस्टों में ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। और भी कुछ पूछना है कमेंट कर देना। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जाना, ग्रुपों को खोल दिया जाएगा, वहाँ पे आप जो है जो कुछ भी पूछना चाहते हैं वहाँ पे पूछ सकते हैं। और वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि औरों को भी जानकारी मिले। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।